जी उपाय जुगत हाथ कीनी काली नाथ किया वड्डा भैया। आपने सभी प्राणियों को बनाया और दुनिया को अपने हाथों में पकड़ रखा है। काले नाग को वश में करने में क्या महानता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब अंक 350। गुरु नानक। एक दिन नानक साहिब के गांव के मुखिया राय बुलार अपने खेतों की जांच करने के लिए घोड़े पर सवार होकर निकले और साथ में कुछ नौकर भी थे। उनकी मुलाकात मेथु कालू से हुई, जो अपने बेटे गुरु नानक की तलाश कर रहे थे। चरागाह के चारों ओर देखते हुए, जहां नानक का झुंड आमतौर पर चरता था, राय ने एक बड़े कोबरे का सिर देखा, जो लंबी घास के ऊपर दिखाई दे रहा था और उसका फन फैला हुआ था। दोपहर की तपती धूप उसके शल्कों पर चमक रही थी। कोबरा स्थिर होकर मंडरा रहा था, मानो वह स्थिर हो गया हो। उसे आश्चर्य हुआ कि आखिर सांप को किस बात ने मंत्रमुग्ध कर दिया था और वह क्यों सूरज की तपती गर्मी में खुले में खड़ा रहा। उत्सुकतावश उसने दूसरों को शांत रहने का इशारा किया और अपने घोड़े को जांच करने के लिए पास बुलाया। कोबरा के पास पहुंचकर राय बुल्लर ने गुरु नानक को उसके नीचे जमीन पर देखा। कोबरा के फन ने लड़के के चेहरे पर एक काली छाया डाल दी थी। घोड़े के पास पहुंचने से कोबरा घबरा गया और वह घास में सरक गया। इस डर से कि गुरु नानक को सांप ने डस लिया है और जहर दे दिया है, राय बुल्लर अपने घोड़े से कूद पड़े और लड़के के शरीर पर झुक गए। गुरु नानक ध्यान में डूबे हुए थे और अपने आसपास की चीजों से बेखबर थे। राय बुलार ने गुरु नानक को जगाया और पाया कि वे सुरक्षित हैं। अपने झुंड के चरने के दौरान भगवान का ध्यान करते हुए गुरु नानक इतने गहरे ध्यान में डूब गए थे कि वे सूरज से बाहर निकलने की भूल कर बैठे थे। राय बुलार ने महसूस किया कि कोबरा ने लड़के को सूरज की तपती किरणों से बचाकर सुरक्षा प्रदान की थी। मेथु कालू गुरु नानक के पास गया और अपने इकलौते बेटे के कल्याण के लिए चिंतित था। आश्चर्यचकित सेवकों ने महसूस किया कि इस घटना ने गुरु नानक को एक संत बना दिया है। राय बुलार ने मेहता कालू से कहा कि उनके बेटे में एक दिव्य आत्मा है और उनसे कहा कि लड़के को निश्चित रूप से एकमात्र चरवाहे के अलावा कुछ और बनना होगा।